10 अगस्त 1999 कारगिल युद्ध को खत्म हुए मुश्किल से कुछ हफ्ते ही बीते थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव अभी भी दोनों देशों की हवा में घुला हुआ था। सुबह के वक्त गुजरात के कोरी क्रीक इलाके में भारतीय रडारों पर कुछ रहस्यमयी संदिग्ध सिग्नल दिखाई दिए, जो बिल्कुल भी जाने पहचाने नहीं थे। कंट्रोल रूम से वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि यह एक जासूसी विमान है जो बिना अनुमति के भारतीय सीमा की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहचान होने पर पता चला कि वो विमान पाकिस्तान नेवी का अटलांटिक 91 है। अब रडार पर दिख रहा हर मूवमेंट भारतीय कंट्रोल रूम को बेचैन कर रहा था। विमान न तो कोई जवाब दे रहा था, नहीं अपने रास्ते से लौट रहा था। आखिर वो यहाँ क्या कर रहा था? पाकिस्तान का अटलांटिक 91 एक नौसैनिक टोही विमान है जो आमतौर पर समुद्र के ऊपर उड़ता है। तो फिर वो भारत की जमीनी सीमा के इतने करीब क्यों था? भारतीय वायुसेना ने तुरंत अपने मिग 21 भेजे और एक आवाज गूंजी, स्क्वाड्रन लीडर अजय बुंदेला रेडी टू इंटरसेप्ट। भारतीय जेट्स तेजी से उस रहस्यमयी विमान की ओर बढ़े। रडार से लगातार आदेश जा रहे थे, अटलांटिक 91, आप भारतीय सीमा के बहुत करीब हैं, अपना रास्ता बदल लें। लेकिन कोई जवाब नहीं। वो विमान जैसे कुछ तलाश रहा हो, कभी ऊंचाई बदलता तो कभी दिशा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी मिशन पर है, पर कौन सा मिशन? हर सेकंड के साथ वो भारतीय सीमा के और भीतर आ गया। अब स्थिति बेहद खतरनाक थी। भारतीय वायुसेना के नियम साफ थे, अगर कोई विमान आदेश न माने तो उसे शत्रुतापूर्ण माना जाएगा। बुंदेला ने आखिरी चेतावनी दी, लैंड इमीडिएटली और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन विमान अब सीधे पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया और तभी मिग 18 के रडार पर टारगेट लॉक हुआ और R-60 मिसाइल फायर की गई। कुछ ही सेकंड में एक चमकदार विस्फोट हुआ और अटलांटिक 91 आग की लपटों में तेजी से नीचे गिरता गया। कोरी क्रीक के दलदली इलाके में उसका मलबा फैला गया। कई टुकड़े पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरे और विमान पर सवार सभी 16 पाक सैनिक मारे गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से रहस्य शुरू हुआ। पाकिस्तान ने कहा वो सिर्फ एक प्रशिक्षण उड़ान पर गया था, लेकिन भारत ने सवाल उठाया कि अगर वो प्रशिक्षण पर था तो भारतीय सीमा में क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, एक नौसैनिक टोही विमान जमीनी सीमा के इतने पास क्या तलाश रहा था? पाकिस्तान ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक ले गया। $6 करोड़ का मुआवजा मांगा गया, पर भारत ने दो टूक कहा, न्यायालय का इस मामले में कोई अधिकार नहीं। जून 2000 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। पाकिस्तान की अपील खारिज कर दी गई और इसके साथ अटलांटिक 91 की सच्चाई हमेशा के लिए रहस्य बन गई। भारत ने इसे एक खतरनाक घुसपैठ के रूप में देखा और स्क्वाड्रन लीडर अजय बुंदेला को उनकी वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। अटलांटिक 91 के गिराए जाने के बाद भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी सीमाएं सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी अभेद हैं। वो विमान अब नहीं रहा, लेकिन उसका रहस्य आज भी हवा में तैरता है। क्या वो सच में एक जासूसी मिशन पर था, या पाकिस्तान का एक गलत कदम जिसकी कीमत उन 16 जिंदगियों ने चुकाई? शायद इसका जवाब उस विमान के साथ ही चला गया।